बजटिंग के बाद जो हमारा दूसरा फाइनेंशियल रिजोल्यूशन रहेगा वह है इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश करना। इमरजेंसी फंड अगर आप एस्टेब्लिश करते हैं तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। खासतौर पर 2024 में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब किस तरह से हम हमारा इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश करें, उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी आपके बजटिंग वाले रिजोल्यूशन से। आपने अपने बजटिंग में क्या किया, आपने अपने एक्सपेंसेस वगैरह को पेन डाउन किया, तो वहीं से आपका जो इमरजेंसी फंड का आधार तैयार होता है। कम से कम 3 से 6 महीने तक का जो भी आपका खर्चा है या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का जो पैटर्न है उसे आपको एज ए इमरजेंसी फंड हमेशा साइड में रखना होगा। आप चाहें तो उसे सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आप चाहें तो उसे किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल के अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं जहां से आपको इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाए। तो यह जो इमरजेंसी फंड आप क्रिएट करेंगे यह किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी तरह का आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जॉब चली जाए या फिर मेरे को बिजनेस में कोई लॉस हो, इस तरह की जो भी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इसी में आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा मानसिक शांति। हमें इस सिचुएशन के अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है हमारा दूसरा रिजोल्यूशन कि अपना इमरजेंसी फंड हमें क्रिएट करना है। 2024 में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपका जो अगला रिजोल्यूशन होगा वह होगा फाइनेंशियल गोल बनाना। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाएं, उन्हें निर्धारित करें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स आप बना सकते हैं, लाइक आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल आप बना सकते हैं। आप अपने बच्चे को वेल सेटल करने के लिए उसके लिए कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो एक आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा या फिर उसके अलावा वर्ल्ड टूर या ट्रेवलिंग के लिए आपका कोई गोल, घर खरीदना, ये भी अपने आप में एक फाइनेंशियल गोल है। तो इन गोल्स के ऊपर काम करें, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे और अपने फाइनेंशियल गोल निर्धारित करके आपकी जो भी सेविंग्स है उस सेविंग को प्रॉपर तरीके से निवेश करें। निवेश करते टाइम एक बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन, मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो डिजाइन होगा उसमें एसेट कौन कौन सी आप ले रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको उसके बारे में बेहतर सलाह दे सकता है। तो इसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है आपने जो भी पोर्टफोलियो बिल्ड किया, हो सकता है आप पहले से ही कहीं निवेश कर रहे हो, तो इसी रिजोल्यूशन के अंदर एक नया पार्ट आपके लिए ऐड होता है कि अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करें और रिव्यू करके जो भी एसेट एलोकेशन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपके लिए निर्धारित किया है आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग इनलाइन कर लें। तो मेकिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल और लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प करती हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव बहुत आसानी से कर पाते हैं।